प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आवाज पूरे भारत में गूंज रही थी। नेहरू के भाषण से ठीक 2 दिन पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर अचानक से 2 तरफ से हमला कर दिया था। उत्तर में अक्साई चीन, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर चीन की आर्मी धावा बोल चुकी थी। हमले और युद्ध की खबर भारत से बाहर पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारत को चीन से अचानक इस हमले की उम्मीद नहीं थी। भारत की नजर पाकिस्तान पर गड़ी रही और चीन ने मौका देख हमला कर दिया। उत्तरी और पूर्वी सीमा पर बढ़ते इस तूफान को भारत संभाल नहीं पाया और आखिरकार भारत की आर्मी चीन के सामने कमजोर पड़ गई। अब देखना यह है कि एशिया के 2 सबसे बड़े देशों में बढ़ती ये दुश्मनी क्या रंग लाएगी। जहां भारत 1962 के युद्ध में हुई इस हार के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं पाकिस्तान भारत और चीन की इस लड़ाई के साथ साथ पूरी दुनिया में चल रहे कोल्ड वॉर को यूनाइटेड स्टेट के चश्मे से देख रहा था। चीन से भारत की दुश्मनी क्या हुई, पाकिस्तान ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी शुरू कर दिया। मार्च 1963 में पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात चीन के वाइस प्रीमियर चेन वाई से हुई। पड़ोस के 2 देशों में होने वाले इस खास राजनीतिक बातचीत की खबर जल्द ही दिल्ली भी पहुंच गई। दिल्ली में बैठे नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। आपने सुना यशवंत राव, कश्मीर रीजन में हमारे दोनों पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं? जी, सक्शगम वैली को लेकर पाकिस्तान और चीन ने एक एग्रीमेंट किया है। पाकिस्तान ने चीन को सक्शगम वैली दे दी है। पर क्यों? उस पर तो भारत का हक है। कश्मीर का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? नेहरू जी, मुझे लगता है ये सक्शगाम घाटी का सहारा लेकर पाकिस्तान हिमालय की ऊंचाई पर चीन से दोस्ती के पुल बांधने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत इसे कबूल नहीं करेगा। हम इस समझौते को नहीं मानते। सक्शगाम घाटी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। उस पर ना तो चीन का कोई हक है, ना ही पाकिस्तान का। और जिस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं, उस घाटी को पाकिस्तान चीन को कैसे सौंप सकता है? पंडित जी, मुझे लगता है परेशानी आगे और ज्यादा बढ़ सकती है। भारत अब 2 सीमा विवादों से घिरा हुआ है। एक तरफ ये कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ चीन से जुड़ी सरहद LAC, या यूं कहूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत के साथ दुश्मनी निभा रहे थे। LAC और कश्मीर सीमा विवाद ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जियोपॉलिटिकल टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया था। इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते नेहरू पूरे 1 साल कश्मीर दौरे पर रहे। फरवरी 1964 से मई 1964 तक एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट चली, जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल डिबेट का मुद्दा बताया। लेकिन सोवियत यूनियन के दबाव में भारत की बात मान ली गई और कश्मीर मुद्दे पर बुलाई गई यूनाइटेड नेशन की बैठक रद्द हो गई। पर भारत अभी भी मुश्किलों से घिरा हुआ था। कश्मीर का मुद्दा बिगड़ता जा रहा था। नेहरू ने काफी सोचने के बाद 8 अप्रैल 1964 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक से बातचीत की। मोहम्मद साहब, मुझे लगता है कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला पर लगाए गए कश्मीर कॉन्स्पिरेसी चार्जेस को अब हमें रद्द कर देना चाहिए। मगर पंडित जी, अब्दुल्ला की नीयत कश्मीर को लेकर सही नहीं थी। वो पहले भी कश्मीर को एक आजाद देश घोषित करने की भूल कर चुके हैं। अब्दुल्ला की इस हरकत ने पाकिस्तान के हौसले बुलंद किए थे। अब एक बार फिर अब्दुल्ला पर भरोसा करना कहीं भारत को भारी न पड़ जाए। हाँ, मैं मानता हूं, भूल तो उनसे हुई थी, पर पिछले 11 साल से अब्दुल्ला सलाखों के पीछे हैं। अब वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। आप चार्जेस हटाकर अब्दुल्ला को रिहा करवाइए। मैं उनसे खुद बात करूंगा। जी। कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला के आजाद होते ही नेहरू और अब्दुल्ला की मुलाकात कश्मीर में हुई। अब्दुल्ला, कश्मीर में आपकी गिरफ्तारी भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य था। उस वक्त कश्मीर का मुद्दा हल करना जरूरी था।
इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका। पर अब आपसे एक दरख्वास्त है। आप कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच पुल बांधने का काम कर सकते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम जानते हैं उस वक्त कश्मीर के महाराज हरि सिंह के राह पर चलकर हमने भूल की थी। हमने कश्मीर को आजाद राष्ट्र बनाने की मांग की, आपके भरोसे को तोड़ा। हम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? अब्दुल्ला, आप भारत के दूत बनकर पाकिस्तान जाइए और वहां जाकर आयूब खान से कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करिए। उन्हें समझाइए कि कश्मीर को लेकर अब भारत और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव और लड़ाई सही नहीं है। जी, हम समझ गए। कब जाना होगा? मई की आखिरी तारीख, आपको खबर मिल जाएगी। पूरी मीटिंग के दौरान शेख अब्दुल्ला की नजर नेहरू के चेहरे पर टिकी रही। नेहरू की तबीयत उन्हें कुछ खास सही नहीं लगी। नेहरू कमजोर और हताश नजर आ रहे थे। दरअसल चीन से हुई भारत की हार ने नेहरू को तोड़कर रख दिया था। अब्दुल्ला वहां से चले गए। 27 मई को शेख अब्दुल्ला कराची के होटल में आराम से ठहरे हुए थे। तभी दोपहर करीब 1:45 पर शेख अब्दुल्ला को एक खबर मिली जिस पर यकीन कर पाना अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल था। वो खबर जंगल में लगी आग की तरह जो पूरे भारत में तेजी से फैलती जा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। उन्होंने अपने निवास 3 मूर्ति भवन में आखिरी सांस ली है। प्रधानमंत्री नेहरू की तबीयत कुछ दिन से सही नहीं थी। डॉक्टर अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी उन्हें नहीं बचा पाए। नेहरू की मौत के सिर्फ 3 मिनट बाद 3 मूर्ति भवन में लोगों की भीड़ नजर आने लगी। दिल्ली सड़कों में जमा भीड़ इस बात का सबूत दे रही थी कि नेहरू का जाना भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। नमस्कार, मैं हूं भारत का ऑल इंडिया रेडियो। मैं आपको एक नए सफर की ओर ले जाने आया हूं। बदलते वक्त में भारत ने वो दौर भी देखा जब अखबार के साथ साथ लोगों तक खबर पहुंचाने, उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी रेडियो के कंधे पर आ गई थी। अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं आपको 2 पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के इतिहास की कुछ नई दास्तान सुनाने आया हूँ, जहाँ हम देखेंगे कि कैसे 2 स्वतंत्र देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिनका जन्म एक साथ हुआ था, क्यों उन्होंने कई युद्ध लड़े और आज तक लड़ रहे हैं। आप जानेंगे कि इन सभी युद्ध में भारत ने जीत कैसे हासिल की, जबकि पाकिस्तान की आर्मी उस वक्त भारत से ज्यादा मजबूत थी। मैं आपको उस राह की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ आप समझेंगे कि कैसे एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनकर भारत ने तरक्की का सफर तय किया और पाकिस्तान की नैया लगातार डूबती गई। पर क्यों पाकिस्तान धीरे धीरे कमजोर क्यों हुआ? भारत और पाकिस्तान की जंग ने दोनों देशों को कैसे प्रभावित किया, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और पाकिस्तान की इस जंग ने एक तीसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की नींव रखी। क्या बांग्लादेश के जन्म का ये सफर बहुत आसान था? क्या हुआ ऐसा कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और क्यों? साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भारत की क्या भूमिका रही। इन सबको जानने के लिए सुनते रहें वर्षा सिंह का लिखा शो भारत पाकिस्तान जंग।